खुश हैं तेरे बगैर भी हम यहां, ये लिखना चाहती है मेरी कलम, क्या करूं लेकिन कलम से पहले आंसू चल दिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप, क्या चल रहा है? माफ़ी चाहता हूं आज लेट आने के लिए। हमेशा टाइम पे ही रहता हूं, कोशिश भी करता हूं कि टाइम पे ही रहूं, बट आज तबीयत भी ख़राब थी। मैंने सोचा भी एक बार को कि यार सेशन लेट कर देता हूँ। लगातार 2-3 दिन से लूज मोशंस, ये वो, पता नहीं ठंड ज़्यादा हो रही है, क्या वजह है, ये सब समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। फिर उम्र का तकाजा भी है, अब इतने साल हो भी गए काम करते करते, अब शरीर थक चला है, लेकिन जज्बात, अरमान, दिल की भूख, दिमाग की भूख, वो अभी भी जिंदा है और वही जिंदा रहना चाहिए। शरीर तो थक ही जाना है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एवरेज के लास्ट दौर में है, आज नहीं तो कल ये एवरेज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक उठाएंगे। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। उसके बाद एक डाउट क्लास लगाऊंगा, एक असाइनमेंट क्लास लगाऊंगा, लेकिन टॉपिक पहले ही शुरू हो जाएगा। वो भले एक्स्ट्रा क्लास अलग टाइमिंग पे कर लेंगे। तो एवरेज की आज ऐसे मान लीजिए सेकेंड लास्ट क्लास है, जिसमें हम एक तो कल जो उम्र वाले सवाल रह गए थे, जैसे कि अभी आते ही उम्र की बात की, तो उम्र वाले सवाल, कोई आया, कोई चला गया, कोई ठहर गया टाइप, वो सवाल करेंगे। उसके बाद शिफ्टिंग किस तरीके से होती है एवरेज के अंदर, वो बताऊंगा, ताकि कई बार एलिगेशन ना लगा के अगर शिफ्टिंग लगाई जाए तो बेहतर होता है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो तैयार है? कॉपी पेन उठा लीजिएगा और वीडियो जिस जिस ग्रुप में भी आपके दोस्त देखने वाले हैं उन ग्रुपों में शेयर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, जितने भी ग्रुप्स आपके हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये रीच पहुंचे। हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है कि बाकी के लोगों तक भी ये फायदा पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और उम्र पे सवाल करेंगे। एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आएंगे बाद में। पहले एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं, जब तक लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जैसे कि सवाल क्या है? सवाल ये है, एक बड़ा आसान सा सवाल हमने यहाँ रखा है। देखिए क्या है सवाल। सवाल कह रहा है, द एवरेज ऑफ द एजेज ऑफ ए मैन एंड हिज ओनली सन एक्सीड द एवरेज ऑफ एजेज ऑफ हिज वाइफ एंड हिज सन बाई 25%. द एज ऑफ हिज सन इज 30 years लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ हुज एज इज 10 years लेस देन हिज एज. फाइंड द एज ऑफ हिज सन इन ईयर्स. एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की आयु का औसत उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से 25% अधिक है। यदि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30% कम है, जिसकी आयु अपने पति की आयु से 10 वर्ष कम है, तो उसके पुत्र की आयु क्या? कितना लल्लू सवाल है। एक बात मुझे बताइए, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो एवरेज होता है, एवरेज जो है वो डायरेक्टली सम पे डिपेंड करता है बेटा। करता है नहीं करता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। करता है नहीं करता? तो आप कहेंगे हाँ जी करता है। आपने कहा कि आदमी और पुत्र यानी कि मैन प्लस सन का जो सम है, और जो उसकी पत्नी और पुत्र का जो सम है यानी कि वाइफ प्लस सन, तो अगर एवरेज 25% अधिक है, इसका मतलब सम भी 25% अधिक होगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर ये सम 4 होगा तो ये 5 होगा। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे आप ये बात? मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी सिंपल सी बात आपने बोल दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें सन तो कॉमन है, सन तो कॉमन है। इसका मतलब सन अगर कॉमन है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैन पत्नी से एक ज्यादा है। डायरेक्ट मैन कह सकता हूं पत्नी से एक ज्यादा है। इसने सवाल में दिया भी है कि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30 वर्ष कम है, जिसकी आयु अपने पति की आयु से 10 वर्ष कम है। यानी कि पति की आयु से 10 वर्ष कम है, यानी कि ये 10 का है, तो ये 50 और ये 40 आ गया। कह सकते हैं नहीं? यानी हमने ये निकाल दिया भाई। हमने कहा कि ये एस से तो एस कट जाएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस से एस कट जाता कि इसका सम ये 5 था, इसका सम ये 4 था, तो एक ज्यादा क्यों आ रहा है? एक ज्यादा क्यों आ रहा है? वो इस वजह से आ रहा है, मेन की वजह से आ रहा है। मेन की वजह से आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हमने यही कह दिया कि भाई अगर मेन की वजह से सम ज्यादा आ रहा है, मेरी बात समझ लो, फिर भी ध्यान से सुन लो, कि अगर सम मेन की वजह से ज्यादा आ रहा था तो मैंने कहा मेन ही एक ज्यादा है और एक की वैल्यू 10, तो इन दोनों का सम कितना आ गया? 50। इन दोनों का सम कितना आ गया? 40। अब इसने कहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30 वर्ष कम है। बेटा एक बात बताओ, दोनों का सम 40 है, ये ध्यान रखना, ये सम आया है, पत्नी नहीं आई है, सिंपल सम आया है, सम। ठीक है, तो अगर 30 वर्ष कम है, ये 30 कम करना है मुझे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 40 को ऐसा तोड़ दूं कि ये 30 कम हो या पत्नी 30 ज्यादा हो, तो आप कहेंगे 30 अलग करो, बचा 10।
दोनों को 5 5 दे दो, इसको भी 5 दे दो, इसको भी 5 दे दो, यानी सन कितने का है? 5 साल का। मैंने कहा कि ये एक ज्यादा है, बड़ा अच्छा टेक्निकल सवाल था। पहले तो आपको ये समझना था कि एवरेज अगर 25% ज्यादा है, इसका मतलब सम 25% ज्यादा है। अब सम में सन तो कॉमन है, ज्यादा कौन है? फिर मैन। तो मैंने कहा जो एक है ना, वो जो एक बड़ा आ रहा है वो आदमी अपनी पत्नी से बड़ा है, तो आपने कहा वो तो 10 साल बड़ा है, तो मैंने कहा एक की वैल्यू 10 है, तो मैन प्लस सन 50 आ गया, डब्ल्यू प्लस एस 40 आ गया। दो लोगों का सम 40 है, अंतर 30 है, 30 वर्ष कम है, तो अलग अलग निकाल दिया, 35 और 5, यानी पत्नी 35 की है, सन 5 का है, सन पूछा है, 5 साल उत्तर आ गया। क्लियर है बात? क्लियर रखनी पड़ेगी, क्लियर रखनी पड़ेगी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो क्लियर रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास का जो टाइटल है वो रहेगा एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन, कि एलिगेशन और एवरेज में क्या ताल्लुकात हैं और कैसे सवाल हैं वो जो हम एवरेज के एलिगेशन से करते हैं। जैसे बॉलिंग वाले सवाल जो होते हैं, बेसिकली बैटिंग बॉलिंग वाले, उसमें शिफ्टिंग भी हम लगा सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज और क्या बताना चाह रहा था आपको, थोड़ी सी एक चीज यहां पे समझाना चाह रहा था, पहले भी बता चुका हूं। अगर कोई आपको ये कहता है कि 8 लोगों का, ध्यान से समझना, अगर कोई ये कहता है 8 लोगों की एवरेज एज 51 साल है, ये कोई कहता है एक परिवार में 8 लोग हैं, 51 साल एज है, मैं कहूं बेटा 5 साल बाद बताओ क्या होगी, 5 ईयर्स बाद क्या होगी। तो देखिए एवरेज क्या होता है, देखिए 5 साल बाद का मतलब हो गया सब 5-5 साल बढ़ जाएंगे, और सब 5 बढ़ना मतलब कि एवरेज भी 5 बढ़ना, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5 साल, यानी कि 56 साल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम आगे के सवालों में लगाएंगे, इस पे आपको गौर फरमाना है, ध्यान देना है। एक और चीज, जैसे मान लेते हैं यहीं पे समझो कि एवरेज 51 साल था, ठीक है, तो आपने क्या करा कि अगर एक बंदा, मेरी बात ध्यान से समझना, एक बंदा 64 साल का मर जाए और उसकी जगह 0 साल का बंदा आ जाए, एक बंदा 64 साल का मर जाए, उसकी जगह 0 साल का आ जाए, यानी पैदा हो जाए, तो मैं आपसे पूछूंगा बंदे कितने रहेंगे? तो आपका जवाब होगा जी बंदे अभी भी 8 रहेंगे, एक गया और एक आया, एक गया और एक आया। फिर मैं कहूंगा एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे देखो गुरुजी सम पे जो फर्क पड़ा है ना, सम पे वो सीधे पड़ा है 64 का, गया 64 का, आया 0 का, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने हमें पहले पढ़ाया था कि भैया एवरेज पे जो फर्क पड़ेगा वो सम बटे नंबर, यानी 64 बटे 8, 8 का फर्क पड़ जाएगा, 64 का बंदा गया है, सम 64 कम हुआ है, तो एवरेज भी 8 कम हो जाएगा। ये दो बातें समझानी है आगे के 2 सवालों के लिए। मैंने क्या कहा, 8 लोगों का एवरेज 51 साल है, 5 साल बाद एवरेज कितना होगा? तो हमने कहा सब 5-5 बढ़ जाएंगे, 51 और 5 कितना हो जाएगा? 56 साल। तो 5 साल बाद एवरेज 56। अगर कोई पूछे 3 साल बाद तो 59। फिर मैंने एक और बात कही कि अगर एक 64 साल का बंदा चला जाता है, मतलब स्वर्ग सिधार जाता है, सिधार जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्ग सिधार जाते हैं, और अब तो खैर सबको ही स्वर्ग सिधारना पड़ेगा क्योंकि नर्क में उतनी जगह नहीं बची है, नर्क ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है, जगह ही नहीं है नर्क में, इतने लोग पहुंच गए। अब आप कैसे भी कर्म कर लीजिए आपको स्वर्ग ही मिलेगा, और कोई बहुत अंतर नर्क स्वर्ग में नहीं है, मैं आपको बता दूं, बल्कि नर्क में व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, स्वर्ग में कम लोग पहुंचते हैं, कम लोगों के लिए अरेंजमेंट करना मुश्किल होता है। वहां पे मैंने देखा है, लोगों ने मुझे बताया है कि स्वर्ग में यह स्थिति है कि 1 गिलास दूध और 4 बिस्किट दे दी जाती है। नर्क में लोग चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, इतनी सब फैसिलिटी हैं, शराब पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डांस देख रहे हैं, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, सब कुछ है। स्वर्ग में नहीं है ऐसा कुछ, तो आपको सोच समझ के ही डिसीजन लेना है कहाँ जाना है। और नरक में जिस हिसाब से हाउसफुल है, तो दीवारों पर चढ़ के लोग बैठे हुए हैं और स्वर्ग का पूरा आनंद ले रहे हैं। स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं पूरा। नरक की दीवारों पर चढ़ चढ़ के बैठे हैं, छोटी सी दीवार है दोनों के बीच में, नरक और स्वर्ग के बीच में। इससे स्वर्ग वाले ऐतराज भी कर रहे हैं कि ये गलत है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, केस लड़ेंगे। नरक वाले भी कह रहे हैं लड़ लो केस, सारे वकील यहीं बैठे हैं, नरक में ही है, सबको जगह मिली है, चाहे वो वकील हो चाहे जज साहब। देखिए, तो अब हम इसी तरीके के सवाल कर रहे हैं। क्या है सवाल? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से और प्यार से
सवाल इतने बड़े क्यों हो गए हैं, थोड़ा बदतमीजी भी दिखा रहे हैं एक दो सवाल। ये सवाल एसएससी ने पूछा, कमाल की बात है, ये सवाल एसएससी ने पूछा, आप देख लेंगे, आपको किरनिया में मिल जाएगा ये सवाल। सवाल क्या था? 10 years ago a family had 8 members, 8 साल पहले नहीं 10 साल पहले, and the average of their ages then was 33 years. 4 years later a member died at the age of 64 years and a boy was born. After 3 more years another member died at the age of 72 years and a girl was born. Find the present average age of his family. 10 साल पहले एक परिवार में 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। उस वक्त की बात हो रही है, उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था, 10 साल पहले की बात। उसके बाद घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। उसके 4 साल बाद 64 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। कई लोग पता है अभी का एवरेज समझ लेते हैं 33 और कहते हैं 4 साल बाद मृत्यु हो गई। अरे आज से 4 साल बाद मृत्यु होगी इस बात की गारंटी तो किसी के पास नहीं है। ये कहानी पहले की है, पहले की कहानी है कि 64 की मृत्यु हो गई और एक लड़की ने जन्म लिया। 3 साल बाद 72 वर्ष का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है? देखिए कितने प्यार से करेंगे, आपको भी मजा आ जाएगा। भाई साहब ने ऑप्शन भी नहीं चेंज किए, हमारे यहाँ तो खैर अल्टीमेट लोग ही हैं। आप इन ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ये इन्होंने कॉपी के चक्कर में हटाना भूल गए। इस सवाल में ऑप्शन थे ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं निकालता हूं, ऑप्शन को भूल जाइएगा। देखिए 10 साल की कहानी है पूरी। कितने साल की कहानी है? 10 साल की कहानी, टुकड़ों में चलेगी। 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल बहुत होते हैं जब किसी का इंतजार करना हो, किसी को पाना हो, किसी को भुलाना हो। बहुत होते हैं, गुजरते नहीं है साहब, बहुत होते हैं। 10 साल एवरेज कितना है? 10 साल पहले की बात हो रही है, 33 साल एवरेज है, 33 साल। क्लियर है बात? हमने कहा एवरेज कितना है तो आपने कहा जी 33 साल एवरेज है। क्लियर सी बात है। कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक आपका जवाब होगा जी कोई डाउट नहीं है, जो सवाल में था वही लिखा है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते। 4 साल बाद तक कोई हलचल परिवार में नहीं हुई, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं, कोई हलचल परिवार में नहीं हुई 4 साल तक। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन 4 साल बाद एवरेज कितना होगा? आपने कहा जी, अभी आपने बताया था कि अगर 4 साल बाद की बात कर रहे हो तो सब 4 बढ़ जाएंगे, एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा, यानी अब नया एवरेज कितना होगा? 37 ईयर्स। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, नया एवरेज। इसी क्षण क्या होता है कि 64 के दद्दा चले गए, 64 के दद्दा चले गए और 0 के भैया आए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 64 साल का बंदा जाएगा और उसकी जगह 0 का आएगा तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे जी 64 भागित 8। 8 बंदों पे 64 कम हो रहा है सम, यानी एवरेज कितना कम हो जाएगा? 8 8 64, 8 साल कम हो जाएगा। यानी 4 साल बाद एवरेज 37 होना चाहिए था, बट इनके मर जाने की वजह से एवरेज कितना निकल के आ रहा है? 29 साल। किसी को डाउट है तो बता दो। यहां पे मैंने कहा जब 64 का बंदा चला जाएगा उसकी जगह 0 का आएगा तो 64/8 एवरेज कितना कम हो जाएगा? 8 साल, 29 साल एवरेज हो गया। अब एक बंदा गया है तो भगवान भी इतनी जल्दी नहीं उठाता, वो भी थोड़ा वेट कराता है। तो अब परिवार में 3 सालों तक कोई हलचल नहीं है। देखिए 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि 72 के दद्दा चले गए, 72 के। तो 3 साल तक परिवार में कोई हलचल नहीं हुई, यानी कि 3 साल बाद एवरेज कितना होना चाहिए था? इस हिसाब से 32 साल होना चाहिए था, 32 साल होना चाहिए था। बट क्या हुआ? 72 के चले गए, 0 का आया, तो बंदे तो अभी भी 8 हैं परिवार में। तो हम ये कह सकते हैं कि 72/8 यानी एवरेज पे सीधे 9 साल का फर्क पड़ जाएगा या नहीं? एवरेज सीधे 9 साल कम हो जाएगा क्योंकि सम 72 कम हो गया। तो अगर ये 9 साल कम होगा तो नया एवरेज कितना आएगा? नया एवरेज तो आपने कहा 32 में से 9 घटा दो, तो 32 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे जी 23 साल हो गया एवरेज, 23 साल। बोल देना अगर कोई डाउट है यहां तक तो बोल देना, ठीक है। 23 साल हो गया एवरेज, कोई डाउट नहीं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। फिर से बता रहा हूं,
10 साल का पूरा खेल था। 10 में 4 साल गुजर चुकी हैं, 33 साल बाद 37 हुआ एवरेज, बट 64 का बंदा जाने से 8 कम हो गया 29। फिर 3 साल और गुजरी, 72 के अंकल चले गए, 8 नहीं 72, 9 साल, 32 में से 9 गए, 23 साल एवरेज हो गया। अभी आप देखो समय कितना गुजरा है, आप कहेंगे जी 4 साल तो यहाँ गुजरी है, 3 साल यहाँ, 7 साल, और हमें अभी करंट बताना है और टोटल 10 साल का मामला है, तो 3 साल बाद हमें एवरेज बताना है। करंट ये है, ये प्रेजेंट है जी परिवार का, ये परिवार का प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि 3 साल बाद कितना होगा ये, तो 23 और 3 26 साल होगा। 23 और 3 कितना होगा, 26 साल। यही करंट या प्रेजेंट एवरेज ऑफ द परिवार है। मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने ये उत्तर निकाल दिया होगा। अब मुझे थोड़े से एक बार के लिए हल्के से कमेंटों पे निगाह लगानी पड़ेगी बच्चों के, क्योंकि ये जरूरी है, वरना उन्हें लगेगा कि क्या रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। थोड़ा सा ये भी जरूरी है। कृष्णा रवि, थैंक्स सर, आपकी वजह से हम खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कृष्ण। भोजपुरी भाई, आप बताएं और डाउट रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू भोजपुरी भाई। गौरव चौधरी भी हैं हमारे साथ। आपको कंप्लीट पीडीएफ भी एवरेज की मिल जाएगी, बेचैन होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं है। पिंटू कुमार शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए पिंटू, नितिन के पापा। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, बढ़ना पड़ेगा। एक और अगला सवाल है, एक और अगला सवाल है। ऐसा सवाल आप सोचेंगे कि इतना, जब पेपर में वो सवाल आ सकता है तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैट के एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, बट हमने उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको थोड़ा सरल बना दिया है, और कुछ भी नहीं किया, सरल बना दिया है हमने। भाई आपने नियरेस्ट क्यों नहीं हटाया यहां से, ये नियरेस्ट की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, एग्जैक्ट उत्तर आएगा, एग्जैक्ट उत्तर आएगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, 10 years ago the ages of the members of a joint family of 8 people added up to 231 years। यहां पे सम दे रखा है बेटा, यहां पे क्या दे रखा है, सम। 3 years later one member died at the age of 60 years and a child was born during the same year। After another 3 years one more member died again at 59 and a child was born during the same year। The current average of the 8 member joint family। बस कुछ नहीं, इस बार सम दे रखा है, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सम दे रखा है भैया। तो बता देंगे क्या उत्तर होगा आप में से कोई भी महानुभाव हैं ऐसे, यहाँ पे दे रखा है जी सम, यहाँ पे ना कितना दे रखा है, 10 साल का मामला है, 8 मेंबर है, और सम कितना है, 231। 231 इज द सम। कोई डाउट अगर किसी को है तो बताइए, ठीक है भाई, 231 सम। अब मैं ये कह रहा हूं कि एवरेज क्या निकालूं, क्योंकि देखो दोस्त दिक्कत क्या आएगी ना, 231 कट नहीं रही 8 से, मुसीबत होगी। तो मैं कह रहा हूं सम ही करते चलते हैं, इसका ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो हमने कहा कि 3 साल बाद सम कितना होगा, 3 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, तो आपने कहा जी 8 लोग हैं, सबका 3-3 बढ़ेगा, तो सम 8 गुणा 3 हो जाएगा, कह सकते हैं कि नहीं। और यहीं पे क्या हो गया कि 60 साल के एक सदस्य की उम्र कम हो गई, तो मैंने -60 कर दिया, 60 हटा दिया, आया तो 0 का है, आया तो 0 का है। इसके बाद क्या हुआ, 3 वर्षों के बाद, फिर से 3 वर्षों के बाद, यहां पे 3 वर्ष थी और फिर 3 वर्षों के बाद, तो मैंने कहा फिर क्या होगा, तो आपने कहा अगले 3 सालों में भी स्थिति यही है कि 231, ध्यान से देखना, प्लस 8 गुणा 3 प्लस 60 और प्लस 8 गुणा 3, यही होगा भाई, 8 गुणा 3, 8 गुणा 3, यही होगा। 2 बार होगा ना 8 गुणा 3, फिर 3 साल बाद है। फिर यहां पे क्या हुआ, एक 59 के भाई साहब लुढ़क गए, तो मैंने कहा -59 कर देते हैं। अब बोलो जी, यहां पे भी तो भाई साहब लुढ़के ही है ना, माइनस ही आएगा, ठीक है।
तो मैंने कहा कि अब यहां पे एवरेज निकालना संभव है, यहां पे कोशिश कर सकते हैं। कैसे? हम इसको क्या लिख देंगे भाई, 231 में से ये कितना घट रहा है बेसिकली, कोई बच्चा बता सकता है? 119। और 231 में से 119 अगर घटेगा तो कितना बचेगा? 112। यानी 112 तो ये बचेगा, प्लस 8 दिया 24, 24 48, यानी ये आ गया गुरु 160। 160 आ गया भैया। इस स्थिति पे अगर सम 160 है तो मैं जानना चाहता हूं एवरेज क्या होगा। तो बच्चा बोलेगा जी मेंबर तो 160 बटे 8 20 है, साल एवरेज आ जाएगा, 20 साल एवरेज आ जाएगा। बट क्या आपसे इस स्थिति पे पूछ रहा है, इस स्टेज पे? नहीं, वर्तमान पूछ रहा है। 3 साल और 3 साल 6 साल, और मामला 10 साल का था, यानी अभी 4 साल और आगे बढ़ाना है। तो 4 साल बाद एवरेज कितना होगा? 24 साल। सेम सवाल था, थोड़ा सा लिटिल बिट इतना ही चेंज था कि ये 231 दे दिया था जो कि 8 से नहीं कट रहा था। तो हमने इस स्थिति पे एवरेज निकाला ही नहीं, हमने नहीं निकाला, हमने कह दिया भैया एवरेज नहीं निकाल रहे हम क्या करेंगे, सम ही निकालते चले जाएंगे। मैं एक बार और समझाता हूं अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई है बात तो। हमारे साथ शशि कुमार जुड़े हुए हैं, जूम चाहते हैं। शशि आप जूम चाहते हैं? श्रवण है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, फैज खान, प्रियांशु कौशल हैं, एक दो महिलाएं भी होंगी नाक सिकोड़ने वाली, उन महिलाओं का भी स्वागत है। कुंदन चौहान, रूही है, रूही, रूही आपकी रूह तो उसके लिए तड़फती होगी बहुत। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का उत्तर आया है। कमाल की बात यही है कि काफी लोगों का उत्तर आया है, लोग उत्तर निकालने में सफल हो रहे हैं, बेहद खुशी है हमें इस बात की। बब्बू भी हैं, जबकि बब्बू थोड़े दिन पहले गुजर गए थे। विश्वास सिंह है, विश्वास तो हमारा परमानेंट यूट्यूब स्टूडेंट है और बहुत प्यारा लड़का है विश्वास, इसने कभी हमारा विश्वास आज तक नहीं तोड़ा। देखिए दोबारा से मैं बताऊंगा इसको, दोबारा से मैंने कहा 8 मेंबर का सम 231 था, चाहता तो एवरेज निकाल सकता था, बट पॉइंट में आता कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा 231 है, 8 साल बाद सबकी 8-8 बढ़ेगी, 3 सालों में सबकी 3-3 साल बढ़ेगी 8 लोगों की, तो 8 दिया 24 बढ़ जाएगा, बट 60 कम हो गया। हम चाहते तो इसको यहीं पे थोड़ा छोटा बनाते चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने नहीं बनाया था। मैं चाहता तो यहीं पे सम बना लेता। कैसे? 8 दिया 24, इसमें जोड़ते भाई 24 कितना होता, 255 में से 60 घटाते 195, तो मैं यहीं पे 195 कर लेता, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो अब जब यहाँ 195 कर लेता मैं, समझना बात को, तो फिर मैं कहता यार 195 में अब फिर एक तो 8 दिया 24 जोड़ने और 59 घटाने, ये करता मैं। तो मैं जब 59 इसमें से 8 दिया 24 करता इसको और 59 माइनस करता तो 35 हो जाता, 35 बचता, 35 195 में से घटाता 160 हो जाता। सिंपल कर सकता था मैं कैलकुलेशन को। तो 160 में से 8 गए कितना आ जाता, 20 साल। यानी इस स्टेज पे एवरेज 20 साल आ गया, और अभी तक केवल 6 साल हुई हैं, हमें 10 साल बाद बतानी थी टोटल, तो अभी 4 साल और रह गई हैं। तो एवरेज जितने साल की बात होती है उतना बढ़ जाता है, तो 20 और 4 24 साल उत्तर आ जाता। बोलो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये बहुत अच्छे सवाल हैं। अभी तक इस टाइप का सवाल एसएससी में देखने को नहीं मिला है, बट मिलना चाहिए। प्यारा है बहुत, मेरा तो यही मानना है कि बहुत प्यारा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। देखिए ये सिस्टम ठीक है, पीडीएफ आती है, बार बार सवाल अपलोड करना डालना, इससे हमारा टाइम सेव होता है, बचता है, अच्छा तरीका है ये। महिलाएं शर्माती हैं, नवीन साहब, बहुत बढ़िया नवीन, काफी महिलाओं के टच में रहे लगता है। थैंक यू जीबी भाई। भास्कर जी भी जुड़े हुए हैं, भास्कर बहुत स्वागत है आपका। संजू मीना, सैयद अहदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी कुमारी, हुई ना तुम्हारी, बहुत बढ़िया। चलिए सरे डिसलाइक वालों को पकड़ो, कैसी बातें कर रहे हैं, इनको पकड़ के क्या होगा, कोई सेंस नहीं बनता किसी को भी पकड़ने का।
आप सवाल को देखिए बस अच्छे से, प्यार से सवाल को देखिए और कुछ नहीं करना आपको। देखिए भाई मैं समझाऊंगा, आपको मजे के साथ समझना है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं सवाल हल्का सा। सवाल ये है कि मिस्टर राम कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल, हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड देयर 4 चिल्ड्रन. It is known that the average age of the family immediately after the birth of the first, second, third and fourth child was 16, 15, 16 and 15 years respectively. Find the age of the Mr. Ram eldest son if the present average age of the entire family is 16 years. श्री राम के परिवार में 6 लोग हैं जिनमें उनकी पत्नी, उनके 4 बच्चे हैं। ज्ञात है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद परिवार की औसत आयु क्रमशः 16, 15, 16 और 15 वर्ष थी। तो राम का सबसे बड़ा बेटा अगर पूरे परिवार की वर्तमान औसत आयु 16 वर्ष है तो ये बताना। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत नेक सवाल है, बहुत मुश्किल भी सवाल है, आसान नहीं कह सकते इसको। देखिए अगर इमीडिएट की बात करता है तो आप देखेंगे आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी उम्र उस वक्त कितनी है, तो हम कहेंगे 0 साल है। उसकी उम्र क्या है? 0 साल। देखिए इन्होंने कहा है कि पहला बच्चा, जैसे ही पहला बच्चा आया, अगर मैं पहले बच्चे की बात करूं, देखते जाना मैं कैसे सवाल को कर रहा हूं। कौन कौन है भाई? हस्बैंड, वाइफ और बच्चे को ABCD नाम देते हैं जी, ठीक है। तो हमने कहा एवरेज एज कितनी है, तो आपसे कह रहा है सवाल में एवरेज एज कितनी है? 16 है। पहले बच्चे का जन्म के जस्ट बाद एवरेज एज कितनी है? 16। तो मैं ये भी कह सकता हूं या नहीं कि ये बच्चा अभी 0 का है, क्योंकि इमीडिएट की बात की है। इमीडिएट की बात की है तो ये 0 का कह सकता हूं मैं, ठीक है। या हम बच्चे को पहले लिख लेते हैं, या ठीक है ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 16 है। अब आपने कहा H तो होगा ही होगा, W होगा ही होगा और AB होगा ही होगा। अब B और आ गया तो एवरेज कितना हो गया? 15। ये आ गया। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं यहां पे, बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं कि ऊपर सम कितना था भाई? ऊपर सम कितना था? तो आप कहेंगे 3 लोग थे, सम 48 था ऊपर। कह सकते हैं कि नहीं? यहां पे लिख लेते हैं, ये थोड़ा समझ पाना बच्चों को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पे सम कितना था? 48 और यहां पे सम कितना है? 60। भाई यहां पे 3 बंदे थे, एवरेज 16 था, सम 48, यहां पे 60। तो सम कितना बड़ा है यहां पे भाई? आप कहेंगे जी 12 बड़ा है, 12 बड़ा है। देखिए ये वाला बंदा भी इक्वल बड़ा होगा, ये भी उतना बड़ा होगा, ये भी उतना बड़ा होगा, और ये तो बड़ा ही नहीं है, तो 0 है। बोलो भाई, ये तो 0 है। तो मैंने कहा कि ये जो 12 बड़ा है, ये इन सबका 4-4 बड़ा होगा या नहीं? यानी कि ये 0 से कितना हो गया है? अब 4 साल हो गया। ये 4 बढ़ गया होगा, ये भी 4 बढ़ गया होगा, बट हमें इससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हमें हस्बैंड की आयु दे रखी है, ना पूछिए। बस इतना जरूर पता है कि अगर सम 12 बड़ा है तो इन तीनों का इक्वल बड़ा होगा, क्योंकि सबकी उम्र इक्वल बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वाली की उम्र ठहर गई। लड़कियां बताती रहती हैं कई सालों तक, अभी तो बस 21 की हूं। मैंने देखा है 2 साल पहले डॉक्टर के यहां जब अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, एज 21, 3 साल बाद एज 21, मतलब 21 से ऊपर बढ़ ही नहीं रही। कह रही रुक गई है उम्र, क्या करूं, जब से फेयर एंड लवली का इस्तेमाल किया उम्र बढ़ती ही नहीं है। आवाज ढीली पड़ गई, उम्र नहीं बढ़ रही साहब, ठीक है। देखेंगे अब, देखिए कमाल की बात क्या है। HWA हमने कहा 16, 16 3 48। फिर हमने कहा HWA और B, एक और सन आ गया, 15 चौका 60। कितना बढ़ा? 12। 12 बढ़ने का मतलब सब 4-4 बढ़ गए, 4 बढ़ा दिया, ठीक है। अब बात कितनी है दोस्त? अब इन्होंने कहा है कि एक बंदा और आ गया, 1 बंदा और। पता नहीं कितने इनके परिवार में मेंबर हैं, HWA, B और C, फिर 0 है। जो इमीडिएट बच्चा जन्म ले रहा है वो 0 है। तो इसका एवरेज अभी कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, 16 दे रखा है। अब मैंने कहा बंदे कितने हैं? 1 2 3 4 5,
और एवरेज 16, तो सम कितना होगा 80। भाई सम तो निकाल लेते हैं ना, सम तो निकालना आता ही है भाई यार। 16 तिया 48, 3 बंदे, 15 चौका 60, 16 में 5 80, 5 लोग हैं। तो अब मैंने कहा सम कितना बढ़ गया, तो आपने कहा जी ये सम बढ़ गया इस बार 20, बड़ा नहीं बड़ा 20। तो मैंने कहा कि यार ये तो 0 ही है, 20 बढ़ने का मतलब है कि इन चारों का 5-5 बढ़ा है, 5 चौक 20, 5-5 बढ़ा है। अब देखिए इसका अगर 5 बड़ा होगा, मैं इसी पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसने इसी की आयु पूछी है, सबसे बड़े बेटा, सबसे बड़े बेटे की आयु पूछी है, सबसे बड़ा यही होगा। तो मैंने कहा कि 5-5 बड़ा है तो इसकी 9 हो गई। अगर कोई इसकी भी पूछेगा तो इसकी 5 लिखनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी लिख के बता दिया। ना मुझे हस्बैंड से मतलब है ना वाइफ से, ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है लिख लिख के, वरना इतना टाइम लगेगा नहीं जब पेपर में करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा एक और बच्चा आ गया, भाई परिवार बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे। HW प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा, कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 गुणा 15, एवरेज 15 दे रखा है, तो सम कितना हो गया 90। आप सबने कहा जी ये तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने कांड। 90 का मतलब है कितना बढ़ गया है सम, 10 बढ़ गया, 10। आपको पता है जो ये बंदा डी है ये तो 0 होगा, यानी 5 लोगों का ही बड़ा है, जो 5 थे 10, तो 2-2 बड़ा होगा सबका, सबका 2-2 बड़ा होगा, सबका 2-2 बड़ा होगा। तो ये भाई साहब कितने रहे होंगे 11, ये कितने के हो गए 7 साल के, ये 0 के थे 2 साल के, जरूरत नहीं। यानी कि जब परिवार की, मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब परिवार की, फैमिली की एवरेज एज 15 है, तब बड़ा बेटा कितने का है मैं जानना चाहता हूं आपसे, बड़ा बेटा। तो आप कहेंगे बड़ा बेटा 11 का है। अगर इसी वक्त पूछ लेता ना कि बड़ी बेटे की आयु बताओ, तो हम कहते थे 11, बट इसने नहीं पूछा, इसने कहा बड़े बेटे की आयु तब बताओ जब पूरे परिवार की औसत आयु 16 है। तो मैंने कहा अगर अब कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा तो नॉर्मली 1 साल बाद परिवार की औसत आयु 16 हो जाएगी। भाई 16 होने का मतलब क्या है, 1 साल बाद 16, 17 कहता तो 2 साल बाद हो जाती 17। तो मैंने कहा 1 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, आपने कहा 12 साल, यही उत्तर है, क्योंकि इसी की आयु पूछी थी, सबसे बड़े बेटे की कितनी आ जाएगी 12 साल। कोई भी बच्चा ऐसा जिसको समझ ना आई हो, इतने प्यार से मैं समझा रहा हूं, तो फिर भगवानी मालिक है। यह श्वेता सर बहुत मजाक उड़ाते हैं गर्ल्स का, तनु गुप्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम और गर्ल्स का मजाक कभी नहीं। वी रेस्पेक्ट द बॉटम, वी रेस्पेक्ट द बॉटम फ्रॉम द हार्ट ऑफ माई कोर। करनी पड़ती है रेस्पेक्ट। भाई एक सवाल और ले लेते हैं ऐसा, देखिए भलाई इसी में है कि हम ऐसा एक और सवाल कर लें, कोई भलाई इधर उधर या ऐसी वैसी नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि एक टॉपिक इनको एलिगेशन और पढ़ा दिया जाए ना, फिर ज्योमेट्री या किसी चीज पे जाया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि एलिगेशन एवरेज में लगता है तो एक बार इनको आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है खेल। नहीं, मिक्सचर तो अलग चीज हो गई, वो तो लोग समझते हैं कि एलिगेशन और मिक्सचर एक है, बट दोनों एक नहीं है। एक तो साहब राधा और कृष्ण नहीं हो पाए, तो फिर एलिगेशन मिक्सचर तो छोड़ दीजिए। आप और आपकी मधु नहीं हो पाए एक, तो एलिगेशन मिक्सचर कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है एक हो जाना, एक हो जाना ही तो मुश्किल है। और एक साधारण बिजनेस में 11 होता है, अगर एक आपने डाला एक मैंने डाला 11 की ताकत बनाता है। नॉर्मल गणित में एक और एक 2 होता है। और जब मोहब्बत की पराकाष्ठा, इसकी पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा हर हाइट को इंसान छू ले, तब जाके एक और एक बनता है, जो कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है साहब, एक और एक का एक हो जाना, तभी वही मोक्ष है। दोबारा ना देख के इसको अगला ले लेते हैं, वो ट्विंस वाला, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लो जरा, यहां पे इनकी भी अलग कहानी है जी, इनको ट्विंस हो रहे हैं, मतलब अरे आपको लग रहा होगा ये भी कोई बीमारी है मिर्गी जैसी कि इनको ट्विंस हो रहे हैं,
ट्विंस मतलब बच्चे हुए इनको, देखो जरा कैसे। सवाल पढ़ रहा हूं, आप कोशिश करो। द एवरेज एज ऑफ ए कपिल इज 20 years. The average age of the family just after the birth of the first child was 18 years. The average age of the family just after second was 15. The average age of the family after the third and fourth, who are twins, were born was 12 years. If the present age of the family of 6 person is 16 years, how old is the eldest बच्चा? एक जोड़े की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु 18 है, दूसरे के बाद 15, तीसरे और चौथे के बाद जो जुड़वाएं 12। यदि पूरे परिवार की औसत आयु 16 है तो सबसे बड़ी संतान कितने की? यहां पे हिंदी में करेक्शन है, 16 लिखा ही नहीं है। इस सवाल में हिंदी में करेक्शन है, 16 नहीं है। चले मैं बताना शुरू करूं, आपकी इजाजत हो तो मैं बताना शुरू करता हूं। आप कहेंगे हाँ जी आप कर लो, ठीक है मैं करता हूं। ठीक है, देखो हिंदी में 16 देख लेना। पहली बात तो इनकी आयु से कोई मतलब नहीं है, पहले भी इससे कोई मतलब नहीं पड़ा जोड़े की आयु से, अभी भी कोई मतलब नहीं है जोड़े की आयु से। ठीक है, मैंने कहा पहले बच्चे के जन्म के बाद यानी कि H प्लस W और प्लस A परिवार की औसत, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, काट देता हूं। आयु 18 वर्ष है, जहां पे ये कितने का है? 0 साल का। अभी अभी आया है, नया है, ताजा है, फ्रेश है, अभी अभी आया है। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे कि H प्लस W प्लस A प्लस B, H प्लस W प्लस A प्लस B कितना होगा? तो हम कहेंगे कि ये 15 साल है। 15 है कि नहीं जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पे सम कितना है, तो आप कहेंगे जी 54। यहां पे कितना है? 15 चौका 60। यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो हमने ये कहा कि सम 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 6 प्लस 6। तो ये 6 कैसे बढ़ा? ये तो अभी 0 का है, अभी अभी आया है, यानी कि ये सब 2-2 बढ़े हैं। यानी ए की उम्र कितनी है? 3 लोग अगर 6 बढ़ेंगे यानी हर आदमी कितना बढ़ा है? 2-2 बढ़ा है। ये बंदा 2 का है। ठीक है, पहला बच्चा हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे चौथे एक साथ हो रहे हैं भाई, तो कर दो तीसरे चौथों को एक साथ। अरे कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, हमारा तो काम है ऐसे एवरेज में बच्चे करना, मतलब एवरेज में बोला मैंने, ध्यान से। ए प्लस बी सी प्लस डी एक साथ आ गए, तो ये कितना हो गया? एवरेज एज 12। अब देखिए क्या होगी जी, अब 2 जीरो के आ गए एक साथ, 2 जीरो के, बट बंदे कितने हो गए? 6। तो 12 छिंग 72 कह सकते हैं सम। सम कितना होगा जी? 72। अच्छा सम कितना बड़ा है जी? प्लस 12। सम कितना बड़ा है? प्लस 12। तो मैंने कहा कि अगर सम प्लस 12 है, अगर सम प्लस 12 है, इसका मतलब क्या होगा कि कितने लोगों का बढ़ा है? 4 लोगों का बढ़ा है जी। कितने लोगों का बढ़ा है? 4 लोगों का। तो मैंने कहा ये तो 0 0 है, अगर 4 का बढ़ेगा तो ये 4 साल का हो जाए। 4 लोगों का 12 बढ़ेगा मतलब 3 3 बढ़ेगा, 3 3 बढ़ेगा ना, तो ये 3 और ये 2 और 3 5 5। बी की उम्र पूछी नहीं, ए की पूछी है। यानी कि जिस वक्त परिवार की औसत आयु 12 है लास्ट में, तो बड़ा बेटा कितने का है देख के बताओ उधर, तो आप कहोगे जी 5 साल का है। बोलोगे या नहीं? 5 साल का है। अब आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया तब बताओ जब परिवार की औसत आयु 16 है, यानी 12 से 16 अगर औसत होगी, 4 बढ़ेगी, तो ये क्या चूकेगा? ये भी 4 साल बढ़ेगा। 5 और 4 9 साल, यही उत्तर है। 5 और 4 9 साल, यही उत्तर है इस सवाल का। बेहद औसम और खूबसूरत सवाल था। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जिनको नहीं करना नहीं पढ़ना उनका कुछ हो नहीं सकता, वो बस भटकते रहेंगे 2 4 5 साल, उसके बाद गांव में खेती करने के लायक भी नहीं रहेंगे, कुत्ता पालेंगे, कुत्ता चाटेंगे, यही होगा। शादी ब्याह होगा नहीं, दांत कोई देखेगा नहीं, जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, जैसे आए थे उससे बुरे चले जाएंगे। अफसोस और पछतावे के अलावा जीवन में कुछ बचेगा नहीं 1 2 साल और तैयारी करने के बाद। पढ़ना है पढ़ लीजिए, बार बार ऐसे मौके मिलते नहीं, आ लग जा गले फिर कभी ये हंसी रात हो ना हो। मौका पता नहीं फिर कभी जिंदगी देगी या नहीं देगी। हमेशा याद रखना जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, बस
देती सबको है, बट किसी को कम किसी को ज्यादा मौके जरूर मिलते हैं, बट सफल वही हो जाता है जो उन मौकों का फायदा उठा लेता है। नहीं तो भटकते भटकते राह। ये सवाल, ये परिवार दंपति वाले, इस सवाल को हम होमवर्क में दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि एक आध तो ये भी करेंगे, सीट में भी डाल देंगे जो आपको सीट मिलेगी, और बाकी ये सवाल होमवर्क में। सेम सवाल है परिवार दंपति वाला, एक कर लेंगे अपने आप से आंसर्स के साथ, आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, पीडीएफ में मिल जाएगा। हम अगले सवालों पे चल रहे हैं। ये सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा शिफ्टिंग वाले सवाल पे अब आ जाते हैं कि शिफ्टिंग एवरेज में किस तरीके से मैं लगाने की बात कर रहा हूं। क्या है शिफ्टिंग, जो बहुत बार आपने सवाल देखे होंगे, एसएससी पूछती है। इस सवाल को देखिए पहले तो क्या है। सवाल कह रहा है 3 मैथ्स क्लासेस हैं XYZ, टेक एन अलजेब्रा टेस्ट, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 4 5 है, रेशियो दे रखा है। एवरेज स्कोर ऑफ X 83 है, एवरेज स्कोर ऑफ Y 76 है, एवरेज स्कोर ऑफ Z 85 है। तो पूरी क्लास का पूछ रहा है XYZ का। कुछ लोग एलिगेशन लगाने चल देते हैं, नहीं लगाना। कुछ लोग बेसिक मेथड लगाते हैं, 3 बच्चे हैं उसमें एवरेज दे रखा है 3 गुना ये वो, नहीं, कुछ नहीं लगाना। कैसे करना है मैं बताता हूं। आपने देखा कि X में कितने बच्चे, 3, Y में कितने बच्चे हैं, 4, Z में कितने बच्चे हैं, 5, यही है, 3 4 5 बच्चे। एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे जी पहले वाले का 83 है, दूसरे वाले का 76 है, तीसरे वाले का 85 है, यही है। हम क्या करते हैं, किसी भी एक को जो संख्या बीच में है, जो बीच में है उसको एवरेज मान लेते हैं। जैसे 83 बीच में दिख रहा है मुझे, तो मैंने इसी को क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। मैंने मान लिया 83 ही क्या है, एवरेज है, ये मैंने मान लिया। अब मैं शिफ्ट करूंगा। अब मैंने कहा अगर एवरेज 83 है तो सबका 83 होना चाहिए, बट इसका 83 नहीं है। कितना कम है 83 से, तो आप कहेंगे 7 कम है। लेकिन 4 बच्चे हैं तो सबका कम होगा 7 7, तो कितना कम हो जाएगा, 4 गुणा 7 कम हो जाएगा। मैंने कहा इसका कितना ज्यादा है, तो आपने कहा 83 के हिसाब से 2 ज्यादा है, तो 5 लोग। यही शिफ्ट है जो हम कर रहे हैं। अभी और आगे करेंगे और अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि इसका 28 ज्यादा और इसका 28 कम, इसका 10 ज्यादा, यानी टोटल 18 कम है। यानी जो हम एवरेज मान के चल रहे हैं 83, उसमें सम ही 18 कम है, और टोटल बच्चे कितने, 5 4 9 3 12, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा। सम 18 कम है और 12 लोग हैं, तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, 1.5, यानी एवरेज आ जाएगा 81.5। सीखना है आपको, धीरे धीरे सीखना है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, धीरे धीरे सीख लेंगे। देयर इज नो बड़ी बात। दोबारा से बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं। मैंने कहा 3 4 5 बच्चे हैं, एवरेज 83 76 85 है, तो मैंने एवरेज को क्या मान लिया, मैंने कहा सबका एवरेज ही कितना है, 83 है। मैंने कहा सबका एवरेज कितना आ गया, 83 हमने सबका एवरेज मान लिया। ये 83 में कितना कम है, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 कम है, 4 लोगों पे 28 कम हो गया। ये 2 ज्यादा है, 5 गुणा 2 10, तो ये 28 और ये 10, यानी कि 18 ओवरऑल कम है। तो 18 को मैंने क्या किया, 5 और 4 9 और 3 12 से भाग कर दिया, 1.5, तो एवरेज आ गया 81.5। ठीक है, अभी हम और सवालों में ये लगाएंगे। पहले आप देखिए ये सवाल, देखिए ये तो आपने देखे ही होंगे। ये वो सवाल हैं गुरु, सबसे ज्यादा एसएससी में पूछे जाने वाले सवाल, हर बार आने वाले सवालों में से। कई सवाल ऐसे करेंगे, कई सवाल मैं बताऊंगा, हर बार आते हैं, आप देखेंगे। इनमें भी यही करना है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 44, एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज 40, 6th number is 6 less than 5th number and 5 less than 7th number, फाइंड सम ऑफ 5th एंड 7th नंबर। बताइए कितना कमाल का सवाल पूछा इन्होंने। 12 संख्याओं का औसत 42 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है
और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। यदि 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है तो 5वीं और 7वीं का योग क्या होगा। देखिए, इन सवालों में जब भी आएंगे टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये आसान नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं आपको कि ये आसान नहीं है, बट उस टाइम को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं जल्दी से, वो आपको देखना है। एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं, क्या चाह रहे हो। आया किसी का उत्तर? सब रुका पड़ा है, अब तो करना पड़ेगा। हिमांशु शर्मा, बिल्कुल। अमन रावत कह रहे हैं कुत्ता चाटेंगे। बेटा नहीं चाटने हैं, पागल हो, ऐसे क्यों चाटोगे। जी सर, कहा आपने, मजा आ गया। बंटी उपाध्याय, बात सही है सर। मनीष कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। लव फ्रॉम हरियाणा, पुष्पा भेज रही है। पुष्पा, आपको भी बहुत बहुत प्यार। राकेश कुमार झा भी हैं हमारे साथ। चेतन जैन, चेतन जैन के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हमेशा कमेंट करते हैं, मानते नहीं हैं। मैंने इनको कहा कि जैन साहब आप मानते क्यों नहीं हैं, तो इन्होंने मुझे एक लाइन कह के शांत कर दिया। बोले, मित्तल जिंदल जैन जनानी, इनने कभू काऊ की ना मानी। ये इन्होंने मुझे कहा और उस हिसाब से फिर मुझे इनकी बात पे मानना पड़ा। कब तक फरेब को एक हादसा कहूं, तूने मेरी वफा का तमाशा बना दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया तमाशा बना आपकी वफा का, बहुत ही बढ़िया सुंदर तमाशा। देखिए, 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्याओं का औसत 42 है। 42 है, 12 संख्याओं का औसत 42 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है तो पहली 4 का 44, बाद की 5 का 40, फिर संख्याएं बची कितनी, तो आप कहेंगे फिफ्थ बची, एक तो एक सिक्स्थ बची, एक सेवंथ बची, यही संख्या, ठीक है। मैं कहूंगा इनमें कोई रिश्ता है, तो आप कहेंगे हाँ जी इनमें रिश्ता दे रखा है। छठी संख्या के बारे में बोला हुआ है तो छठी को मैंने x मान लिया। छठी तो जानते होंगे, आपकी भी हुई होगी छठी। अब छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, यानी कि इसको x + 6 लिख दो। बोलो इससे 6 कम है या नहीं, बिल्कुल है। और 7वीं से 5 कम है, यानी कि ये x + 5, इसको ज्यादा कर दिया, उल्टा कर दिया ना भाई। एक्चुअली जिस संख्या का कंपैरिजन करा रहा हो उसको ही x मान लो। अब ये इससे 6 कम थी तो इसको 6 ज्यादा कर दिया, इससे 5 कम थी तो इसको 5 ज्यादा कर दिया। क्लियर है बात। हम क्या करते हैं इस केस में, समझो, बार बार एक ही बात बता रहा हूं। सारी संख्याओं को 42 मान लेते हैं कि हर संख्या 42 है। 42 42 42 42 मान सकते हैं कि नहीं, सारी संख्याएं 42 हैं। आपने कहा अगर ये सारी संख्याएं 42 हैं तो इन तीनों का सम कितना होगा। मैंने कहा 3 × 42। बोलो चलेगा कि नहीं, इन तीनों का सम 42 होगा। फिर मैंने इसके बाद क्या कहा, मैंने कहा लेकिन ये इधर तो देख लें। आपने कहा जी इधर एक संख्या 2 ज्यादा है, इसका मतलब 4 संख्याओं पे 8 ज्यादा है। अगर इधर 8 ज्यादा हो गया तो इधर 8 कम करना पड़ेगा भाई, बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर आपने इनको 8 ज्यादा दे दिया तो कहां से दे दिया, इन्हीं में चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इनका 8 कम कर दिया। इन संख्याओं का आपने क्या किया, तो आपने कहा इन संख्याओं को मैंने 2 कम दिया है, 5 को, तो 10 कम दिया है, तो जो इनका 10 बच गया वो भी इनको दे दिया 10। बोलो, तो बस इतना आपको करना है और कोई चारा नहीं है। अब इनका सम कितना हो गया जी, 3x + 11। अब मैं लिख देता हूं इसको, 3x + 11 बराबर होगा 3 × 42 और दूसरा कितना है जी +2, यही होगा। अब 3x बराबर, देखिए हमेशा कटेगा, ये ध्यान रखना, हमेशा कटेगा, गुणा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 11 में से 2 गए -9। अब देखो 3 से इजीली भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, बताओ। 42 - 3 यानी x 39 आ गया। हमेशा कटेगा। मैं कई सवाल लेके आया हूं पेपर में आए हुए, कटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, कटना ही पड़ेगा। x 39 आ गया। अब सवाल में हमसे क्या पूछा है वो देख लो एक बार। सवाल में पूछा है 5वीं और 7वीं का जोड़, 2x + 5वीं 5th + 7th। कई सवाल क्यों लाया हूं, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ आते। 2x + 11 तो 39 दूनी 78 और 11 ये यहां रख दिया 89। चलेगा, सही है। इन सवालों को ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं दिख रहा।
12 संख्याओं का 42, 4 का 44, 5 का 40, सबको मान लिया 42 42 42। फिफ्थ सिक्स नंबर इस तरीके से दे रखे थे, तो मैंने कहा ये 3 गुणा 42 हो गया। आपने कहा आपने यहाँ पे 8 ज्यादा दे दिया इनको, कहां से लेके दिया होगा, इनसे, इनका कम कर दिया। इनका आपने 10 कम किया है, किसको जाएगा, इनको। जो बचा कुचा होगा सब इनको चला जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला सवाल पूछता हूं ऐसा ही। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगला ही ऐसा सवाल पूछता हूं, अगला। ये हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है, हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका ही नहीं देते बच्चों को, बहुत ही बड़ी दिक्कत हमारे साथ। ये सवाल देख लो, सेम सवाल है, कौन करेगा, कौन करेगा। ये मत सोचना ऑप्शन है तो ऑप्शन में एज इट इज मिल जाएगा, नहीं, हो सकता है ऑप्शन में मिले भी ना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूं। इसके ऑप्शन आई थिंक करेक्ट नहीं है, एक बार करेक्ट करना खोल के, मैं बताऊंगा अभी जब उत्तर निकलेगा। एक आंटी तो हिंस हो गई। The average of 12 numbers is 55. The average of first 4 number is 53, and that 4 number is 54. The 10th number is greater than the 9th number by 3, but list the 11th and 12th numbers by 2 and 3. पता नहीं क्या है। रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द 10th नंबर। 12 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 का 53 है, अगली 4 का 54 है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, लेकिन 11वीं 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है, तो 10वीं संख्या क्या है। बहुत गंदा सवाल है, 4 संख्याएं अलग फेंक दी भाई साहब, 4। देखिए करते हैं, इसको भी ऐसे ही करते हैं, कोई ज्यादा एफर्ट या परेशानी वाली बात नहीं है। देख लीजिए, मैंने कहा 12 संख्याओं का औसत 56 है, सबको मान लेंगे हम तो 56 56, ठीक है भाई। अब 4 संख्याओं का औसत, तो आपने कहा 4 का 53 है, अगली 4 का कितना है, तो आपने कहा अगली 4 का 54 है, बाकी बची कितनी 8 संख्याएं, तो 9। अब संख्या कौन कौन सी बची, 9th 10th 11th 12th, यही बची 9 10th 11 12th, यही बच गई संख्या, ठीक है। अब क्या होगा दोस्त, इसने बोला है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, तो मैंने 10वीं का ही कंपैरिजन करना है, तो 10वीं को x मान लिया, और अगर ये 9वीं से 3 अधिक है तो 9वीं कितनी है, x माइनस 3, 3 कम होगी 9वीं। और 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, यानी कि 11वीं 2 ज्यादा है और 12वीं 3 ज्यादा है। अब आप पढ़ लो, जो लिखा है मैंने वही लिखा है, नहीं। 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है, 3 अधिक है नहीं, 11वीं से 2 कम है, 12वीं से 3 कम है, चलेगा। आपने कहा कि आप तो सारी संख्याओं को 56 मान लेते हो, तो ये 4 संख्याएं कितनी आ गई आपके हिसाब से, तो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से आ गई 4 गुणा 56। आएंगी या नहीं, बोलो आएंगे। लेकिन यहां पे आपने देखा कि मैंने एक संख्या को 3 कम किया है, तो 4 को 12 कम कर दिया, 12 कम कर दिया। मैंने यहां पे हर संख्या को 2 कम किया है, तो मैंने 4 को 8 कम कर दिया, यानी टोटल मैंने 20 कम कर दिया यहां पे। अगर मैंने इनको विचारों को 20 कम कर दिया, इनका 20 मार लिया, तो उसका फायदा किनको मिलेगा, इनको, तो इनको 20 ज्यादा मिलेगा, 20 ज्यादा मिलेगा कि नहीं। अब आप ही देख लीजिए कि अगर मैं इन सबको जोड़ूं, तो जोड़ूंगा तो 3 से तो 3 कट जाएगा भाई, कितना आएगा 4x + 2, और वो किसके बराबर आ रहा है, 4 × 56 + 20। देखो हमेशा भाग लगेगा, 4 से भाग लगाऊंगा, x + 0.5 बराबर 56 + 5, तो x कितना आ गया, आप ही बता दो, 56 5 61 60.5, बी ऑप्शन। x कितना आ गया, 60.5, यही इस सवाल का उत्तर है, दुनिया की कोई ताकत इसे छुटा नहीं सकती। एसएससी स्टेनोग्राफर में सीईटी के माध्यम से गणित जोड़ दिया जाएगा, यानी कृपया इस ओर जवाब दें। पंकज कुमार, मे बी और मे नॉट बी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। राधा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, राधा मौर्य। राधा कैसी हैं आप, कैसी हैं, कैसी। राधा को कैसी होना पड़ेगा, सोली आप,
सो रही थी, एक आंटी यहां सो रही हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, क्लियर है इतनी सी बात? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। आग का दरिया है, तैर के जाना है। ला 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 ला। अब ऐसा सवाल अपने आप कर लेंगे। मैंने 2 सवाल आपके सामने निकाल दिए, फेंक दिए, करा दिए। अब ऐसा सवाल एक आध तो खुद से भी करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए मुझे, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो आपका जवाब होगा जी कर लेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? अभी तो एक डाउट क्लास भी होनी है लंबी चौड़ी आपकी, तो कर लेना इसको। ये आपको शीट में मिलेगा सवाल। ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा क्या बताऊं। इसमें लगाएंगे अपनी अलग लेवल की शिफ्टिंग। देखो जरा इसको, देखो ये आया है ना 2018 मेंस में सवाल, 2018 मेंस में आया दोस्तों ये सवाल। ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप इज 72 kg। इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव, ये छोड़ देते हैं। 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज weight of 80 kg join the group. The average weight of the student in the decreases by 0.7 kg. The number of student initially in the group. एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या है, ये बताना है। कितनी संख्या शुरू में छात्रों की है, ये बताना है। बोलो। आग का दरिया है, तैर के जाना है और आज हमको नहाना है। नहा लो बेटा। ये सर्दियों का मौसम, ये कोहरे का नजारा, ये 2 कप चाय, 1 कप तुम्हारा और 1 कप हमारा। वो शाम सुहानी होती थी जब एक कॉफी साजा करते थे, हम तुझे निहारा करते थे, वो हमें निहारा करते थे। वाह 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 वाह। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। मैं क्या कह रहा था, अगर मैं ये निकाल लूं कि अभी कितने बच्चे हैं तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि हम क्या कहेंगे कि 10 गए हैं और 4 आए हैं, यानी 6 कम हुए, तो पहले 6 ज्यादा थे। कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने ये कहा कि अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 है वो गए हैं, इससे क्या हुआ, 10 गुणा 6 का सम पे फर्क पड़ गया। 10 गुणा 6 भाई 72 से 78, पहले एवरेज 72 था, अब 78, तो 6 10 6 हो गया। अब 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है वो आए हैं, वो गए, निकला, यानी 60 निकला, 60 निकला, ठीक है, कम हुआ 60। तो आए कितने? तो आप कहेंगे जी 4 विद्यार्थी आए हैं जिनके एवरेज का अंतर अब कितना है, 8 का 32, 32 ज्यादा आ गया। 60 कम हुआ नीचे और 32 ज्यादा आ गया, यानी फर्क कितने का पड़ा, सम पे। सम पे फर्क पूछ रहा हूं बेटा, बता दे मुझे, तेरी ऐसी तैसी, तुम बोलोगे जी 28 का पड़ गया। सम पे 28 का फर्क पड़ा है। अभी मैं तो बात की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं ये, मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं पहले की कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 10 78 के जाएं 72 से तो 60 कम सीधे होगा, और अगर 4 आ गए 80 के तो 32 बढ़ेगा। उतने उतने के आते तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि सम जो है वो 28, मैं तो बाद वाले बच्चे निकाल रहा हूं ना, तो बाद के हिसाब से एवरेज 0.7 कम हो गया और सम कम हुआ है 28। तो हम तो जानते हैं कि नंबर क्या होता है, जितना सम कम हुआ है और जितना एवरेज कम हुआ है, यानी कि 40, यानी कि इस वक्त नंबर 40 है। मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त नंबर मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, मैं पहले की नहीं सोच रहा, मैं इस वक्त की कह रहा हूं कि इस वक्त नंबर 40 है। आपको पता है 10 गए थे और 4 आए हैं, इसका मतलब 6 कम हुए हैं, तो पहले 46 था। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 40 कब है, जब 4 आए हैं, तो 4 घटाओ और फिर 10 गए थे ऊपर तक, चलो प्लस 10, तो भी कितना 40।
अच्छा सवाल है बट ये बहुत अच्छा सवाल पेपर में इन्होंने पूछा। हमने कहा कि एवरेज 72 था और फिर 78 हो गया। मैंने तो इनको सीधे रटाया है, मैंने तो इनको कुछ नया पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो बस इनको सीधे बताया कि बेटा नंबर इनटू एवरेज पे फर्क बराबर सम पे फर्क। बस बेटा ये दो बातें निकाल दो, सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी एवरेज 6 ज्यादा वाले लेके चले गए तो 60 ज्यादा ले गए, इतनी हमारी हैसियत नहीं थी। हम तो ये मान के चल रहे हैं 72। आप ही बताओ, पूरा एक ग्रुप है, समझना, पूरा एक ग्रुप है, उसमें सबका एवरेज 72 है। अगर 72 वाले जाएंगे तो क्या आभास भी हो पाएगा? नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगी हमें तो। लेकिन 78 वाले गए, 6 वाले गए तो 60 ज्यादा ले गए, तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं मत ले जाओ ज्यादा, मत ले जाओ। तो फिर क्या हुआ, 80 वाले आ गए, यानी 4 अट्ठे 32 ज्यादा आ गया और 28 कम हुआ, तो 28 सम कम हुआ, एवरेज 0.7 कम हुआ, तो अभी बच्चे कितने हैं? 40। बात खत्म, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे। ये वही सवाल है तो अभी देंगे ही इनको ऐसे सवाल तो हम करने के लिए। ये वाला सवाल देख लीजिए, इसमें भी थोड़ा शिफ्टिंग लगा के बता देते। शिफ्टिंग जरूरी है थोड़ी, देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। जल्दी फटाफट। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% आर द गर्ल्स, 40% आर द गर्ल्स। The average weight of the whole class is 59.2 kg. The average weight of the girls is 55 kg. What the average weight? देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ये सिखा रहा हूँ कि जरूरी नहीं हर बार एवरेज लगाना है। 3 क्लास आ जाती तब तो 2 बार एवरेज लगाना पड़ता है, इसलिए ये हल्की सी शिफ्टिंग जानना जरूरी है। आपने कहा कि जी 40% गर्ल्स यानी 2/5, 5 अगर टोटल बच्चे हैं तो उसके अंदर 2 गर्ल्स हैं, गर्ल्स जी, और बॉयज कितने? यही है जी सी। आपने कहा पूरी क्लास का, पूरी कक्षा का, कक्षा अंडरवियर का औसत वजन कितना है? 59.2 kg। 59.2 kg, ठीक है। और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 55 kg। तो हमने ये कहा गुरु कि अगर हम सबका यही मान लेते कि इसका 59.2 तो इसका भी 59.2, तो इसका भी 59.2 होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? आपने कहा जी इसका तो 4.2 कम है, इस हिसाब से है या नहीं कम? लेकिन कितने लोगों पे कम है? 2 पे, यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 8.4 कम है। तो मैं कहूंगा कि अगर यही 8.4 इसका कम है तो इसका ज्यादा होगा, तो यही 8.4 अगर 3 लोगों में बांट दूं तो 2.8 बट जाएगा, 28 या 84, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 62 है ऑप्शन में। तो ऐसे हमें शिफ्टिंग कई बार जरूरत पड़ जाती है, सीखनी पड़ती है। हमने कहा कि सबका 59.2 मान लो, तो आपने कहा इसका भी मान लो। अब इसका कम था 4.2 और 2 लड़कियां थी तो उनका 8.4 कम है 2 लड़कियों के हिसाब से, तो वो लड़कों ने मैनेज किया होगा। 3 लड़कों 8.4 को मैनेज करेंगे तो 2.8 संभालेंगे। हम हर एक का 59.2 मान के चल रहे थे। आपने कहा नहीं, उनको 2.8 और दिया है लड़कियों ने, तो उन्होंने संभाल लिया। बताओ सर ज्योमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर होगा? ज्योमेट्री के बाद ले लेंगे कोई भी चैप्टर, ये तुम्हारा सीआई ले लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को बहुत परेशान करता है। चैप्टर बहुत है, देखिए 6 महीने के अंदर पूरी गणित खत्म करनी है। आप इस बात पे क्यों जा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इस बात से आपको क्या मतलब है? आपको इतनी सी बात से मतलब है कि जी मास्टर ने बोला है कि जो भी बच्चा मास्टर के साथ 6 महीने तक रेगुलर प्रिपरेशन करेगा, रेगुलर प्रिपरेशन करेगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा कि कब अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में जाना है, कब यूट्यूब की क्लासेस कौन सी करनी है, मेरे हिसाब से चलोगे तो मैथ्स में 250/250 लाओगे। इस बार सिलेक्शन हो गया तो सही, अगले बार पता नहीं कैसा सीईटी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं। पूरा मौका ताड़ लो कि मेरा कुछ ना हो तो एमटीएस तो मैं निकालूंगा, सीएचएसएल में निकालूंगा, सीपीओ में निकालूंगा, सीजीएल में निकालूंगा, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर निकालूंगा। ये मुझे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो 6 महीने बस मन लगा के पढ़ लो, 6 मंथ्स का गेम है। 6 महीने पढ़ लिए तो खेल खत्म है। बट तुम्हें तो अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तुम्हें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, तुम्हें उसके साथ पार्क में वक्त बिताना है, तुम्हें यही सब करना है। करो भैया, हमने कब मना किया है बताओ?
तो चलिए आज इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे। और कल आखिरी क्लास रहेगी एवरेज की, कल आखिरी क्लास रहेगी। मैं बता दूंगा आपको उसके बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और अनअकैडमी पे अभी मेरी स्पेशल क्लास नहीं हो रही है, बट मैंने कल यूट्यूब पे भी क्लास ली है और मेंस के क्वेश्चन कराए हैं, वो आप देख सकते हो। या मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स, वो आप देख सकते हो। बाकी नई क्लास एज सुन एज मैं जैसे ही शुरू करूँगा फ्री वाली, वो आपको बता दूंगा। पेड बैच भी स्टार्ट करूंगा अनअकैडमी प्लस पे। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं जिनको यूट्यूब पे मज़ा नहीं आ रहा, जबकि मैं अपना 100% एफर्ट लगा रहा हूँ हर तरीके से, चाहे वो पीडीएफ देने की बारी हो, सब कुछ हो। पीडीएफ जिन बच्चों को नहीं मिल रही है वो टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का एक सॉल्यूशन ग्रुप भी है, A to Z क्वांट बैच जो इसका नाम है, जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों का डाला हुआ है, आप वो ज्वाइन कर लो ताकि आप वहाँ बच्चों से आपस में डिस्कस करके कोई सवाल गलत छप जाता है कुछ है तो वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मुलाकात होगी। और मैं अनअकैडमी पे भी फ्री वाली जो स्पेशल क्लास है उन्हें जल्दी रिज्यूम करूंगा, अभी मैंने बंद कर दी है, प्रेशर बहुत है मेरे ऊपर। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। जब तक आप यूट्यूब पे एंजॉय करो और पूरी मेहनत से पढ़ो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री में भी हम आग लगा देंगे, ऐसी ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।